सब चीज तो छोड़ दो, पर ये ताली नहीं बजाएगा। एक बार जोरदार ताली हो जाए आसिफ भाई के लिए। बोलो वो अपना काम के शब्द जिनके सफलता के रथ पर सवार है, शब्द जिनके सफलता के रथ पर सवार है। एक बार जोरदार ताली हो जाए आपके सामने आस्था से आगे आशीष तैयार है। देखो कवि सम्मेलन ताली से जब है, जैसे ससुराल में जब तक शादी नहीं हो तो ससुराल में जाना बेकार है, तो कवि सम्मेलन में ताली नहीं बजा दो बेकार है। हाँ अभी मीटिंग भूखी है। देखो हम तो मालवी के लोग हैं। अरे मालवी समझ में आई रहेगी, एक बार ताली बजोगे मेरी समझ में आई रहेगी। देखो गांधी जी इनका कलर देखो, इनको कपड़े उतार के तालाब में फेंक दो, पूरे जानवर बाहर आ जाते। हाँ अरे ताली बजा दो, नाचो नहीं, ताली जाकर बजाओगे, ये पक्को का लगा है। देखो क्या है कि हम कवि है, हमें तालियों की आवश्यकता रहती है। अभी पिछले साल हमने एक कवि की शादी करवा दी ना, शादी करवाई तो सुहागरात के भी अंदर गया। हाँ और ये तुम टांग फैला के क्यों बैठे हो, तो समय टांग फैलाना का नहीं हुआ। हाँ 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 तो एक कवि की शादी हो गई भैया लॉकडाउन में, तो पत्नी घूंघट डाल के बैठी। अब पति जैसे ही वो कवि अंदर गया तो गाने लगा, छुप छुप बैठी जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है जी पहली मुलाकात है। हाँ ताली बजा दो, एक तो मत क्या करो यार, पहली मुलाकात है जी पहली मुलाकात है। तो वो पत्नी दांत काटे। भाई कवि आदमी उसको गाने बजाने की आदत है, गाने की है सही है तो क्या है, अरे छोड़ो नहीं यार। हाँ तो वो कहीं वो अंदर गयो, पत्नी घूंघट डाल के बैठी, छुप छुप बैठे जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है जी पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है जी पहली मुलाकात है। पत्नी दांत काटे तो बोले दांत मत काटे, ताली बजा। ताली बजवा। हाँ सही है। देखो मेरी कविताओं को ताली बजाते रहना भैया, मुझे अपन शराब दे देता है, अगले जन्म में घर जाके बजानी पड़ेगी। अपनी बात करनी पड़ेगी, ताली ठोक दी दो। अभी हमने पिछली बार गुड़गांव में कवि सम्मेलन किया, जैसे आज कैसे हुआ कि कवित्री पढ़ गए तो ताली नहीं बजी, वो पढ़ गया तो ताली नहीं बजी। हाँ मैं दादा ने हाथ से ठोक दी। दादा अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, तुमने ताली ठोक दी, क्या जमा है तुम्हारी। गांधी जी हम भूल जाओ, बीच में टोका टाकी का काम मत करिया कर, नहीं याददाश्त तो समझो मेरे को यार। तो दादा ने ठोकी थी, तो मतलब दादा कहीं समझ में आ गई, तो बोला बेटा मैं तो तंबाकू को पी रही हो। हाँ अच्छी बात है बेटा। एक बात मैं देख रहा हूँ कि महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है और पुरुष की कम, तो आप ये सोचो कि गए ना पूरे गाँव में आ गई, मैं गए ना दिख रहे हैं इनके तोड़े नहीं लगते मोबाइल देखो, कोई मालूम नहीं मिल सही है ये। अभी तो सरकार ने संबोधित कर दी हिंदी इंग्लिश मिक्स। हंसाने की मैं श्रृंगार का कवि हूँ, पर मैं हंसाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसी कोशिश राहुल गांधी राजनीति करने की कर रहा है, तो ऐसे अपन कर रहे हैं। हालांकि एक बात है कि उनको ना तो बहू मिल रही ना बहुमत मिले। महावीर ये पांडाल भगवान राम के प्रसंगों से भरा हुआ था, महावीर यहाँ पर बैठे होंगे, कहीं ना कहीं हम लोगों को सुन रहे होंगे। दो पंक्तियां मुझे अचानक से याद आई, इसलिए मैं सुना देता हूँ। स्वागत। हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति सारी राम तुम्हारी आंखों में, हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में, सार तुम्हारी आंखों में, भंडार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति सारी राम कथा का कथा समाप्त नहीं आएगा। हाँ ये हम हिंदुस्तानी लोग हैं, जब तक पंडित जी ने बोले कि फूल छोड़ो तब तक छोड़ते ही
मेरी छतरी के नीचे आजा, मेरी छतरी के नीचे आजा, क्यों भीगे कमला खड़ी खड़ी। वैसे और आज के गाने में आपको क्या बताऊं कि तेरे छूने से लगे 440 वाट के झटके। अब बताओ, फिर मध्य प्रदेश में मामा जी को बोलो कि बिजली की कमी नहीं होनी चाहिए। सामने वाले को जीतने के लिए हर बार बिल माफ करना पड़ता है। सही है। मातृशक्ति यहाँ पर मौजूद है। गांधी जी ने मुझे उठाया, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको भी उठाए जल्दी। और मैं शुरुआत करता हूँ माँ से कि मैं जो गीता पढ़ूं कोई सार नहीं आता, मैं जो गीता पढ़ूं कोई सार नहीं आता, उसकी पूजा करूं कोई वार नहीं आता। यूं तो थक्कर की चूर हो जाती है कि माँ के हिस्से में रविवार नहीं आता, माँ के हिस्से में रविवार नहीं आता। तो यकीन मानिएगा, माँ एक हमारे घर में ऐसी शख्सियत होती है कि जिसे बुखार हो, कुछ भी हो, वो आपको खाना परोस करके देती है। चार पंक्तियां सुनिए कि हर खुशी का उपहार लिए चलती है, हर खुशी का उपहार लिए चलती है, अपने पल्लू में संसार लिए चलती है। क्या बात है। अपने पल्लू में संसार लिए चलती है। और हम आस्था, भगवान की भक्ति में आस्था रखने वाले लोग हैं, हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम संस्कृति को सम्मानित करने वाले लोग हैं। और एक बात कहना चाहता हूँ, आप मंदिरों में जाते होंगे, भगवान के पास में जाते होंगे, किसी कार्य की इजाजत मांगने के लिए कार्य कर रहा हूँ, इसको सिद्ध कर देना। हम पंडित से मुहूर्त पूछने जाते हैं कि ये काम करूं या ना करूं, तब ये चार पंक्तियां सुनिए कि हर खुशी का उपहार लिए चलती है, अपने पल्लू में संसार लिए चलती है। हम पंडितों से पूछते हैं मुहूर्त घर का, हम पंडितों से पूछते हैं मुहूर्त घर का, माँ मुहूर्त का अखबार लिए चलती है, माँ मुहूर्त का अखबार लिए चलती है। और दोस्तों, मैंने सुना है कि बुधवार के दिन यहाँ पर सीता स्वयंवर हुआ है, सीता स्वयंवर। आप देखिए पिता कितनी बड़ा छाती का है, वो मंदिरों में जाता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरी बेटी का जन्म हो, मेरे आंगन में कोई किलकारी गूंजे। बेटी के आने से खुशियां लौट के आती है। वो जब बड़ी होती है, उसका विवाह करता है, तो विदाई भी वही करता है। चार पंक्ति सुनिएगा कि कोई बनकर दिखाए पिता जैसा अंबर, कोई बनकर दिखाए पिता जैसा अंबर, कोई यूं ही नहीं बन जाता पैगंबर। और हल चला करके जिसने पाई थी बिटिया, हल चला करके जिसने पाई थी बिटिया, वही एक जनक है जो रचता स्वयं, वही एक जनक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मगर हमारे इस देश की विडंबनाएं कुछ अलग है। कुछ कुकर कुत्ते के भांति लोग इस समाज में रहने आए हैं, जो हमारी बहन बेटियों के साथ में कुछ गलत हरकत कर रहे हैं। मुझे एक शायर का शेर याद आ रहा है कि किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे समाज की विडंबनाएं अलग हो गई है। पुरुष ना तो पुरुषार्थ को स्वीकार कर रहा है, ना स्त्री अपनी दर्जा मर्यादा को। हाँ, वे निमाड़ है तो देखने को मिलता है, अन्यथा शहर सिटियों में जाओ, आप मर्यादा की बात लगी हुई है। चाणक्य कहते हैं कि स्त्री नाम भूषणाम लज्जा, स्त्री का आभूषण उसकी लज्जा होती है। गीता कहती है आपसे कि जिस काम को आप नहीं करते हो और उस काम के बारे में आप अपने भाई को, पड़ोसी को, मित्र को बता देते हो और वो अगर करता है उस काम को, तो आपको भी उसका पाप की भागीदारी बनना पड़ेगा। अब चार पंक्ति से इस बात को समझिए कि क्यों अपनों में ही द्वंद पाला गया, क्यों अपनों में ही द्वंद पाला गया, क्यों अनजल धर्म को उछाला गया। जब सत्य की राह पर चल रहे थे कर्ण, फिर क्यों द्रौपदी पर हाथ डाला गया, क्यों द्रौपदी पर हाथ डाला गया। अब चलिए आप उधर त्रेता युग में भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम का युग था, रावण ने हरकत कर दी। दुनिया इतना बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा पंडित कहा जाता है जिसे रावण को, उस रावण ने मां सीता का हरण किया कि अपनों ने ही लूट लिया अपने देश में, रहना पड़ेगा बच के तुम्हें परिवेश में। राम ने बनाई दुनिया, राम ही छल लिए, सीता का हरण हो गया साधु के वेश में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उनके बाल झाड़ती है तो पिताजी अगर बाहर बैठे हैं और वो अंदर आते हैं, उसे देखते हैं, वो वापिस मुड़ करके चले जाते हैं। हमारे घर में होता ना, कोई बहन बेटी अंदर बैठी हो तो हम बुजुर्गों से कहते हैं थोड़ा खास करके जाना, बहन बैठी है
होता है कि नहीं? तो अब इस प्रसंग मेरे दिमाग में ये सारी चीजें चल रही थी। मैंने एक कविता लिखी है, शायद आप लोगों को ज्यादा पसंद आएगी कि जख्म कम है मगर दर्द करते हैं। वाह जख्म कम है मगर दर्द करते हैं, हंसाने का काम हमदर्द करते हैं। क्या बात है। और जो कपड़े बदलते देख बीवी को नजर झुका ले, जो कपड़े बदलते देख बीवी को नजर झुका ले, ऐसे काम मर्द करते हैं, बहुत बढ़िया, ऐसे काम मर्द करते हैं। बहुत उम्दा। देखो मैं सुनाना भी तो मोहब्बत की भी सुना दूंगा, तो सुनी लो तुम तो यार, ताली तो बजानी है नहीं तुम्हें तो। स्वागत हाँ, कि जिसे देखी थी स्कूल में वही सपने में आती है। ओहो क्या बात है। चिल्ला चोट चालू। जिसे देखी थी स्कूल में वही सपने में आती है। वाह भाई। जाने कैसे मेरी पलकों को खुली छोड़ जाती है। ओहो जाने कैसे मेरी पलकों को खुली छोड़ जाती है। ये कैसा दर्द मुझको दे दिया है मेरी जाने मन। वाह न दवाएं काम आती है न दुआएं काम आती है। बहुत बढ़िया। न दवाएं काम आती है। वो चारों सुनेगा इसमें चार भाग है। ये तड़पना दिल की आदत है उन्हें मालूम हो जाए। ओहो तड़पना दिल की आदत है उन्हें मालूम हो जाए। मोहब्बत दिल की शोहरत है उन्हें मालूम हो जाए। ये जो उन्हें मालूम हो जाए छोटी पंक्ति में आपको काम आएगा। कि तड़पना दिल की आदत है उन्हें मालूम हो जाए। मोहब्बत दिल की शोहरत है उन्हें मालूम हो जाए। खुदा की उस अदालत में यही पैगाम था मेरा, वो हमारे दिल में रहते हैं उन्हें मालूम हो जाए। वो हमारे दिल। और देखो अब हास्य की कविता आएगी और ये चीज दादाओं के लिए ज्यादा। ये छंद सुना रहा था इसलिए मेरे को याद आ गया। मेरा कोई मन नहीं था सुनाने का। स्वागत है। कि लेखनी के गीत हो और तान में संगीत हो तब गीत जोरदार गाना चाहिए। क्या बात है। कि बहुत लेखनी बढ़िया। के गीत हो प्राण में संगीत हो तब गीत जोरदार गाना चाहिए। और पास जब गीत हो सांसें भयभीत हो, ओहो पास जब गीत हो सांसें भयभीत हो तब गीत जोरदार गाना चाहिए। बहुत बढ़िया। और भाई से मलंग हो रास्ते चलंग हो, भाई से मलंग हो रास्ते चलंग हो। वो छोटी पंक्ति दादाओं की है कि भाई से मलंग हो रास्ते चलंग हो तब गीत जोरदार गाना चाहिए। अरे बीबी जब संग हो पास में पलंग हो तब गीत जोरदार गाना चाहिए। ये गीत गाया जा सकता है, ऐसा नहीं है, इसकी क्या अलग अलग होती है। सुनिए कि मन की मुरादें सवाली हो गई, कि मन की मुरादें सवाली हो गई, बिन तुम्हारे ये जिंदगी खाली हो गई। और जिस लड़की को मैं अपने इश्क का चांद कहता था मुझे छोड़ने के बाद खाली हो गई।